अपने मन है वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का बड़ा सुंदर चालू चरित्र हम लोग श्रवण करें, जिसमें बाबा तुलसी के द्वारा हमने कल भगवान के नाम की महिमा सुनी। स्वयं व्यास पीठ लगा करके संत कहते हैं, व्यास पीठ लगा करके स्वयं भगवान राम को कहा जाए कि आप इस व्यास पीठ पर बैठ करके आप जरा नाम की महिमा का वर्णन करिए। संत कहते हैं स्वयं भगवान भी उस महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान के बस की बात भी नहीं है। जो आनंद नाम में है, संत कहते हैं कि वो तो भगवत दर्शन में भी नहीं है। संतों का ऐसा भाव है। एक महात्मा भगवान का रोज भजन करते थे और भजन करते करते वो खड़े होकर के नृत्य करने लग जाते। संत महात्मा नृत्य करने लग जाते, नाचने लग जाते। एक बार बहुत ही ज्यादा भगवत प्राप्ति की, भगवत नाम की एक ऐसा आनंद की लहर आई कि वो नाचने लगे। नाचते नाचते इतने नाचे महाराज वो महात्मा जी कहते हैं कि भगवान को लगा कि महात्मा मेरा दर्शन करना चाहता है। भगवान के मन में भाव आया, भगवान के मन में विचार आया, लगता है ये महात्मा मेरा भजन कर रहा है तो मुझे दर्शन देना पड़ेगा, मुझे दर्शन देना पड़ेगा। जब आपकी भक्ति, आपका भाव और आपका भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति के लिए इतना उत्कंठित हो जाए तो भगवान फिर उस शब्द ब्रह्म में भगवान प्रकट हो जाते हैं। शब्द ही ब्रह्म है, क्योंकि शब्द में वो ताकत है कि वो भगवान तक की यात्रा करवा देता है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा। और उन शब्दों में अगर भाव प्रदान हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। यूं देखा जाए तो शब्द मुर्दा है, शब्द मुर्दा है। अगर शब्द के अंदर भाव हो जाए तो वही शब्द जीवित होकर के भगवत प्राप्ति के लिए सुलभ और सहज बन जाता है। वही शब्द, वही शब्द। तो जब महात्मा जी भजन करते करते इतने भगवत प्राप्ति के लिए इतने उत्कंठित हो गए, इतने भाव विभोर हो गए और नृत्य करने लगे भगवान के लिए, तो भगवान ने लगा कि चलना चाहिए, भक्त को दर्शन देना चाहिए, संत को दर्शन देना चाहिए। तुरंत भगवान चतुर्भुजधारी बन करके भगवान संत के सामने प्रकट हो जाते हैं। महात्मा जी की आंखें बंद हैं, नाच रहे हैं मस्ती के साथ, अपनी अलहड़ मस्ती के साथ नृत्य कर रहे हैं भगवान के परम भक्त संत। भगवान ने कहा महात्मा जी जरा आंखें खोलो। महात्मा जी आंखें तो खोलो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, दर्शन कर लो मेरा। मैं आपको दर्शन देने के लिए आया हूं ना, जरा आप दर्शन कर लीजिए। महात्मा जी ने आंखें खोली और आंखें खोल करके झट बंद कर दी। जल्दी से भगवान के सामने महात्मा जी ने आंखें खोली और आंखें खोल करके बंद कर दी। महात्मा जी से भगवान ने कहा, अरे भले मैं तो चला करके आया आपको दर्शन देने के लिए, आप दर्शन करें मेरा, और आपने आंखें बंद कर दी महाराज, ऐसा क्यों? महात्मा जी ने कहा, महाराज एक बात कहें। कहा बोलिए।
सच कहूं तो महाराज, जो आनंद आपके नाम में आ रहा है ना, वो आनंद आपके दर्शन में भी नहीं आ रहा। बस इतना आनंद आपके नाम में आ रहा है ना, नाम ही ब्रह्म बन गया है। क्यों? क्योंकि आपने दर्शन जो दिया है ना, ये कितने मिनट का है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा आप मेरे सामने खड़े नहीं रहो। लेकिन जो नाम ब्रह्म है, मैं 24 घंटे उसका चिंतन कर सकता हूं, मनन कर सकता हूं और उसका भजन कर सकता हूं। तो प्रभु एक बात बताइए, आपसे बड़ा आपका नाम है, आपसे भी प्रभावी आपका ज्यादा नाम है, इसलिए मुझे आनंद जो आ रहा है ना, ये आपके नाम में आ रहा है। तो बाबा तुलसी ने सबसे ज्यादा, अगर रामचरितमानस में कोई प्रसंग लिया, सबसे लंबा कोई महिमा का प्रसंग लिया, तो वो लिया है नाम महिमा। नाम बाबा तुलसी कहते हैं, यूं तो भगवान के अनेक नाम, भगवान के अनेक नाम, जैसी जैसी भगवान लीला करते हैं वैसे वैसे भगवान के नाम पड़ जाते हैं। लेकिन 2 अक्षर वाला ये जो नाम है ना, राम, ये विशेष है, ये विशेष है, इसकी विशेषता है। कारण ऐसा क्या है इसके भीतर? किसी ने पूछ लिया बाबा से, आप कह रहे हो महाराज ये विशेष है, तो जरा बताइए इसमें ऐसा क्या रखा है जो इसकी विशेषता को कायम रख रहा है, बरकरार रखा है इसकी विशेषता को आज तक? तो बाबा तुलसी कहते हैं, देखो भाई, विधि हरि हर महि वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। तुलसीदास जी कहते हैं, इसकी महिमा अनंत इसलिए है क्योंकि विधि हरि हर महि वेद प्राण सो। इस नाम को, इसकी महिमा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या हुआ? कहते हैं कि इसके भीतर विधि हरि हर 3, जब हम राम बोलते हैं तो 3 र आ और म, 3 अक्षरों का जब मिलन होता है तब राम बनता है। इसी प्रकार से कहते हैं बाबा तुलसी कहते हैं, विधि यानी विधाता यानी परमात्मा, ब्रह्मा विधि में आ गया ब्रह्मा जी महाराज, विधि हरि, हरि यानी विष्णु और हर, हर यानी महादेव। विधि हरि हर महि वेद प्राण से, भगवान राम के शब्द में तीनों के तीनों ये जो हैं आ गए, ब्रह्मा भी आ गया, इसके भीतर विष्णु भी आ गए और इसके भीतर भगवान महादेव भी आ गए हैं। अगुण अनुपम गुण निधान, अगुण अनुपम, आज तक कोई समझ नहीं पाया जो महिमा नहीं गा पाया। निधान, गुणों के तो सागर है। निर्गुण परमात्मा है और फिर भी गुणों के निधान, दोनों शब्द कहा है, अगुण और गुण निधान। निर्गुण है परमात्मा का नाम, परमात्मा निर्गुण है, फिर भी गुणों गुण निधान, फिर भी गुणों के समुद्र है महाराज। गुण अत्यधिक इनमें गुण भी है, कई गुण भगवान के भीतर है। और जिसने नाम को जैसा भी जपा हो, देखो भूमि के भीतर हम बीज डालते हैं, अब वो बीज चाहे कैसे भी पड़े, उल्टा पड़े या सीधा पड़े, लेकिन पौधा तो सीधा ही उगता है। बीज नहीं कहता है कि तुमने मुझे उल्टा पटक दिया तो मैं अब धरती के अंदर जाऊंगा, नहीं, वो तो जब पौधा प्रस्फुटित होता है तो वो तो महाराज सीधा ही धरती से बाहर निकलता है। इसी प्रकार से संत कहते हैं, भगवान का नाम कैसे भी लो, चाहे उल्टा लो चाहे सुल्टा लो। तो वाल्मीकि जी महाराज जिन्होंने भगवान का नाम कैसे लिया? उल्टा लिया, भगवान का नाम उल्टा लिया। जब वाल्मीकि जी वालिया भील के रूप में थे, पाप करते थे, बहुत अपराध करते थे, अत्याचार करते थे, लोगों को लूटना करना, लोगों को मारना, उसको लूटना,
जब ऐसी स्थिति हो गई तो फिर नारद जी महाराज ने आकर के कहा, अरे क्या कर रहा है भाई, तू पाप क्यों कर रहा है? ये जो पाप तू कर रहा है ना, इस पाप का भुगतान तुझे करना पड़ेगा। ध्यान रखना, पाई पाई का लेखा जोखा वहां लगेगा, ध्यान रखना। हो मेरे मालिक के दरबार में, अजी मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है भाई, वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है। नारद जी ने कहा, अरे भाई तू जो पाप कर रहा है ना, जो अपराध कर रहा है ना, ध्यान रखना, इसका लेखा जोखा पाई पाई का हिसाब होगा, तुझे करना पड़ेगा। उस वालिया भील को हंसी आई, नारद जी महाराज रहने दो आप। क्यों? कहा कि मैं क्यों करूंगा? अरे मैं जिस परिवार के लिए कमा रहा हूँ, दमा रहा हूँ, जिस परिवार के लिए मैं सुबह निकलता हूँ, उनका भरण पोषण करने के लिए, मैं पाप सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप पूरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। कितना बड़ा मेरा परिवार है, तो जब मैं कोई कुछ कमा रहा हूँ तो सब बांट के खा रहे हैं, और जब पाप का हिसाब आएगा तब हम सब बांट करके ही उसका हिसाब करेंगे। तब कहा नारद जी ने कहा, भरोसे मत रहना भैया, भरोसे मत रहना, इस भरोसे मत रहना कि भरोसे की भैंस पाड़ा लाती है, एक मारवाड़ी में कहावत है। इस भरोसे तू मत रहना, पाप तूने किया है तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तेरे माँ बाप नहीं भुगतेंगे, तेरे पुत्र नहीं, तेरी पत्नी नहीं। कहा महाराज मुझे विश्वास नहीं होता है। कहा जाकर के पूछ ले परिवार वालों से, क्या तुम्हारे पाप को वो भी ले सकते हैं? क्या तुम्हारे पाप को वो भुगतने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं? जरा जाकर के पता तो लगा, जरा जाकर के पूछ तो ले। वाल्मीकि जी ने, उस वालिया भील ने कहा, बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम सब मिलकर के उसका बंटवारा करेंगे। गया वो वालिया भील, जाकर के जब अपनी माँ से कहा, माँ मैं जो पाप कर रहा हूं, क्या उस पाप में तुम भी हिस्सेदार हो? माँ ने कहा, नहीं बेटा। क्यों? कहा कि हमने हमारा कर्तव्य पूरा करा है, तुम्हारे को लालन पालन बड़ा करके तुम्हें तैयार कर दिया, अब तुम चाहे हमारा कैसे भी पेट भरो, पेट तुम्हें भरना है, बस हम तो ये चाहते हैं, हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। बस पिता ने मना कर दिया, पत्नी ने कह दिया कि तुम मुझे ब्याह करके लाए हो, अब तुम्हारा कर्तव्य है मेरा पेट कैसे भी भरण पोषण करो, आपका कर्तव्य आपको करना होगा, इसमें हम हिस्सेदारी नहीं होंगे। बेटों ने मना कर दिया, पोतों ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया कि हमें तो बस इतना जानते हैं कि हमारा पेट भरो, आप पेट कैसे भरो ये आप जानो, ये आपको पता। इसलिए वालिया भील को जब पता चला, उसकी आंखें खुली, उसने कहा, हो मैं सोच रहा था कि इस पाप में सब लोग मेरे साथ होंगे, सब मेरे भागीदार होंगे, लेकिन आज मुझे मालूम चला कि मेरे पास में कोई नहीं है, मुझे स्वयं को ही ये सारे पाप का भुगतान मुझे स्वयं को ही करना पड़ेगा। महाराज ये बोला, हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। गाइए सब, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम,
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। सीताराम राधे श्याम। बोले राम गुरुदेव जी महाराज की जय। बोलो राम। कहते हैं जब वालिया भील घर गया अपने पाप को पूछने के लिए कि मेरा पाप कोई लेगा, कोई तैयार नहीं हुआ, वापस लौट के आया। नारद जी महाराज को प्रणाम करा है। हे नारद जी महाराज, आपने सच कहा, ये संसार जो है आपके सुख का साथी है, दुख का नहीं को। सुख के सब साथी, दुख का नहीं को। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, एकमात्र मेरे परमात्मा है, सुख का साथी, दुख का कोई नहीं है। जिस परिवार को मैं लालन पालन कर रहा था इतने सालों से, मुझे लगा कि हर मेरे सुख में हर दुख में मेरे साथ होंगे, लेकिन महाराज आपने जो कहा सच कहा है, कोई मेरे साथ में नहीं है। महाराज मुझे बना लो बाबा जी, संत बना लो, अब तो मुझे वैराग्य हो चुका है। तो नारद जी ने कहा देख भाई, संत तो ठीक है बन जाना, लेकिन तू यहाँ है जहाँ है घर को छोड़ना नहीं है। घर का लालन पालन करो, लेकिन फिर भी साथ में भजन करते रहो, भजन करो। महाराज कोई मंत्र दे दीजिए, कोई मंत्र दे दीजिए। नारद जी ने कहा मंत्र एक ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारद जी का एक ही मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस वालिया भील ने कहा महाराज इतना मोटा मंत्र महाराज मेरे बाप दादाओं ने कभी सुना नहीं, आप बोल रहे हो।
हम तो कभी स्कूल में नहीं गए, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, हमने तो और कुछ सीखा ही नहीं। मारना काटना पकड़ना यही सीखा है और कुछ भी नहीं सीखा है। और आप कह रहे हो इतना बड़ा मंत्र मेरे से नहीं होगा महाराज, मेरे से नहीं होगा। तो कहा ये नहीं होगा। कहा एक काम कर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नान वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नान वासुदेव। इस मंत्र का कर ले जाप महाराज। बहुत लंबो है, इतो लंबो हम पूरे परिवार वाले मिलकर के भी जोड़ जोड़ के करेंगे तो ही पूरा नहीं होगा महाराज। और कोई दूसरा उपाय बताओ, छोटा सा दे दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर ले महाराज, ये भी नहीं होगा। ये काम कर, सबसे छोटा मंत्र है और महामंत्र है, बस उसके अलावा उससे छोटा कोई मंत्र नहीं है, वो है राम। इससे छोटा कोई मंत्र नहीं है, ये कर ले महाराज, ये भी नहीं होने वाला। अरे तो भाई तू क्या करेगा महाराज? राम मेरे से बोलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि कहते हैं वाल्मीकि जी के इतने जीवन में पाप आड़े आ रहे थे, राम नहीं बोल पा रहे थे। बोल तो सही, बोल, कोशिश कर। वाल्मीकि जी को नारद जी कोशिश करवा रहे, बोल तो सही। कहते हैं वालिया भील ने राम तो नहीं बोला, मरा 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 बोलने लगा। देखिए अद्भुत नाम, आप सब बोलिए मरा। भगवान का नाम कैसे बन जाता है? मरा 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 राम राम राम। हम शुरुआत कहां से करी? मरा, क्या बन गया? राम। सब मंत्रों का महामंत्र है राम। और कहा तो राम राम कर महाराज, मैं तो नहीं कर सकता। कहा क्या बोल सकता है महाराज? हमें कुछ नहीं आता है, मेरे पास तो जैसे ही कोई लोग दिखता है हाथ में रखता हूँ तीर कमान, और जैसे ही आता है मैं तुरंत दूर से उसको मारता हूँ और जाकर के देखता हूँ। तो क्या देखता हूँ? अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा। तो ठीक है कोई बात नहीं, तो एक काम कर, तू तो मरा मरा ही बोल दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा भैया। कहते हैं कि नारद जी के सामने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार, तीसरी बार जब शब्द बोला मरा, तीजे शब्द उलटी भया रामा और वाल्मीकि का सरिया कामा। तीजे शब्द उलटे भया रामा वाल्मीकि का सरिया कामा। एक बार बोला मरा, दो बार बोला मरा, तीसरे शब्द में तो आते आते मरा मरा राम हो गया। और महाराज वाल्मीकि जी की तो लीव लग गई, लीव लग गई। संत कहते हैं भाई सबसे सीधा नाम, एकदम सीधा नाम जो है तो वो है राम। राम कहो आराम, राम कहो आराम, बोलो ना, आराम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। संत कहते हैं कि चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, जिसके दांत नहीं हो, मुंह में आंत नहीं हो, वो भी महाराज राम आराम से बोल सकता है, कोई भार नहीं पड़ता है। बाकी कृष्ण को बोलने के लिए थोड़ी सी जीभ को टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ती है। कई मंत्रों को दंतव्य से उच्चारण करना पड़ता है, दंत दांत और जीभ के मिलन से होता है, जैसे त है, थ है, ज है, कई ट है। इनको बोलने के लिए जीभ का होना, दांतों का होना, मजबूत होना, शुद्ध होना सब जरूरी है। पर भगवान के नाम में तो कुछ भी नहीं लगता है। एकदम आराम से कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। बच्चों को भी जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, जब पहला शब्द बोलते हैं राम, माँ, माँ के साथ नहीं सिखाओ राम, राम, बच्चों को सिखाओ।
टाटा है, बाय बाय है, अंकल है, आंटी है, चाची आदि शब्दों को नहीं, बल्कि राम 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 सिखाओ, ताकि कम से कम भगवान का नाम शब्द महाराज बन जाए। ऐसा एकदम सरलता से लिया जाने वाला नाम का शब्द है। राम का उल्टा क्या होता है? मरा। मतलब जिसमें राम नहीं है वो मरा है। जो राम का नाम नहीं ले सकता है वो मरे हुए ही है। जैसे शिव में ई की मात्रा हटा दो तो क्या हो जाएगा? शव, मुर्दा है, मरा हुआ है वो, बस। कबीरदास जी के जीवन की घटना है। काशी में रहा करते थे कबीरदास जी महाराज। एक बार की बात है, कबीरदास जी महाराज गंगा स्नान करने जा रहे थे। गंगा जी में स्नान करने पधार रहे थे। उसी समय कोई नगर में मर गया था काशी। उसको लेकर के एक घाट है काशी में, बहुत प्रसिद्ध घाट है जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है। क्या नाम है? मणिकर्णिका घाट है। वहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, जहां पर जब जाओ जब देखो आप मुर्दे ही जलते रहते हैं। आसपास के नगरों से आकर के वहां जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर महाराज जलने से मुक्ति हो जाती है, जलने मात्र से मुक्ति हो जाती है। बताइए, कबीरदास जी महाराज जब स्नान करने जा रहे थे तो नगर के कुछ लोग जो है एक मुर्दे को ले जा रहे थे, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। और आप जानते हो भाई, जब ले जाते हैं शमशान घाट तो बीच में एक जगह रोकते हैं। क्या कहते हैं उसको? पिछला भाषा। एक जगह उस मुर्दे को रखा जाता है। तो जैसे ही उन्होंने रखा उस जगह पर, कबीरदास जी पहुंच गए। कबीरदास जी ने कहा, भाई क्या हुआ? ये सो क्यों रहा है? ये तो बोल ही नहीं रहा है। तुम सब बोल रहे हो राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये क्यों नहीं बोल रहा है? लोगों ने कहा, कबीरदास जी महाराज पागल हो गए, तैयारी कर रहे हो होने की। महाराज ये मर गया। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो समझदार हैं, ज्ञानी हैं। कबीरदास जी ने कहा, भाई सब तुम बोल रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, पर ये क्यों नहीं बोल रहा है, चल रहा है? तो लोगों ने कहा, महाराज ये मर गया, ये बोलता नहीं है, चलता नहीं है, सुनता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। अच्छा, मर जाता है वो बोलता नहीं है? नहीं नहीं महाराज, जो मर गया वो कभी नहीं बोलता है राम राम। कबीरदास जी का सेम टू यू, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो मुर्दा है वो बोलता नहीं है, जो मर गया वो नहीं बोलता है राम राम। तुम सब जिंदे हो कहा? तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, सब राम राम बोलो, सब राम राम बोलो, राम राम, जोर से बोलो राम राम। हाँ, कबीरदास जी ने कहा कि मैं भी तो तुम्हें बार बार नगर के अंदर ये कहता हूँ, भाई सब राम राम बोलो, पर कोई नहीं बोलता। कबीरदास जी महाराज ने सबको उस समय आंखें खोल दी। सबने कहा, महाराज क्षमा करना, हम तो दूसरों को ही बुलाने में लगे हैं, हम तो दूसरों को सुना करके बुलाने में लगे हैं, हमें पता नहीं है कि हमें भी राम राम बोलना चाहिए। और जब तक जिंदे हैं तब तक राम राम जप लेना चाहिए, मरने के बाद तो महाराज लोग कान के पास आकर के बोलेंगे। और ऐसे चाहे सीधा जपो चाहे उल्टा जपो, कैसे भी जपो, भगवान का नाम देने वाला आनंद ही है, आनंद ही। अजिभाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत गल दिसी दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, गाओ सब गाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय
जय जय राम। भाव कुभाव अनख आलस, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, कैसे ही भजन करो, भगवान का नाम जपत मंगल दिसित सब। भगवान का नाम मंगल देने वाला ही होगा। अग्नि होती है, अग्नि के अंदर हाथ चाहे आप अनजाने में डालो चाहे जान करके डालो, उसका गुण धर्म क्या है? जलाना, उसका गुण धर्म। अब करंट चल रहा है, करंट के हाथ कैसे लगाओ? आप कहोगे महाराज अनजाने में लग गया, भले ही लग गया है, पर उसका काम है करंट देना, देगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम कैसे भी जपो, वो मंगल देने वाला होगा, आपके जीवन में सुख प्रदान करने वाला होगा। संतों ने इसलिए कहा है भाव कुभाव अनक आलस, चाहे आलस के साथ, चाहे बिस्तर में जपो, चाहे चल करते जपो, चाहे कैसे भी जपो, भगवान का नाम मंगल दिसित, मंगलता प्रदान करने वाला होगा। भगवान का नाम आनंद प्रदान करने वाला होगा। इसलिए उल्टा जपो चाहे सुल्टा जपो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, अजी वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाई वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना हो। उल्टा नाम जपत जग जाना, पूरा संसार जानता है कि वाल्मीकि जी महाराज जो थे वालिया भील थे पहले, उनके पास में ना तो विद्या पढ़ाई, क्योंकि जीवन भर मारो मरा मारो मरा, दो शब्दों का ही उन्होंने उपयोग करा, बाकी ज्यादा शब्द नहीं थे उनके पास। मारो या मरा ऐसे करते। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, कहते हैं वो वाल्मीकि नाम के प्रभाव से ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्म के समान, ब्रह्म का मतलब होता है पवित्रता। भगवान का नाम लेते लेते जीवन में परिवर्तन, पवित्रता आ गई और जीवन में परिवर्तनता। और जीवन में जब पवित्रता आएगी तो स्वाभाविक है जीवन में परिवर्तनता आ जाए। आप सोचते हो कि पहले परिवर्तन लाएं फिर पवित्रता आएगी, नहीं, पहले पवित्रता लाओ। सत्संग में सुनो, सत्संग में आओ, पवित्र होगा तो अपने आप लोगों के बीच बैठोगे तो कुछ लोग कहेंगे अब की बार तो बदले बदले लग रहे हो भैया, कुछ चेंजिंग लग रहा है, बदल गए हो आजकल, बदल गए। जब जीवन में पवित्रता प्रवेश करेगी तो धीरे धीरे परिवर्तनता अपने आप आपको दिखने लगेगी। आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में स्वतः परिवर्तनता दिखने लगेगी। तो ब्रह्म का मतलब होता है पवित्रता, ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मत्व, का मतलब होता है आचरण। आपका आचरण कैसा है? ब्रह्म की तरह। ब्रह्म एक विभूति है वो तो, लेकिन एक ब्रह्म जो है वो एक आचरण का नाम भी है, एक पवित्रता का नाम ही ब्रह्म है। हम किसी का भी कुछ भी किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं तो कोई उदाहरण के रूप में देते हैं, अरे साहब वो व्यक्ति तो आहा वो तो राम भगवान है, वो तो हमारे लिए भगवान है। मतलब भगवान नहीं है तो मनुष्य वो, लेकिन उसका आचरण भगवान की तरह है तो वो भगवान। आप लोग अपने बेटे की लड़की देखने जाते हो कहीं, तो लड़की देखते हो तो घर वालों से पूछते हो साहब लड़की कैसे है, बढ़िया है, कहाँ मामा अच्छा, अरे साहब बहुत बढ़िया है, तो गाय है, गाय। हाँ तो गाय का मतलब 4 पैर 1 पूंछ नहीं उसके। गाय का मतलब, उसका कहने का मतलब क्या है? गाय का मतलब है कि एकदम सीधी है, एकदम सीधी है, आपका कहना करने वाली है, आपकी बात मानने वाली है, एकदम गाय है। तो कहने का मतलब जो शब्द कहीं उपयोग करते हैं तो उसका मतलब वो चीज नहीं हो जाता है, बल्कि उसके जैसा आचरण है, उसके जैसा उसका व्यवहार हो जाता है, उसके जैसा उसका कर्तव्य बातें सब। तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज जो है आदि कवि है, और आदि कवि जो है एकदम ब्रह्म भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म की तरह हो गए, पवित्र हो गए, और पवित्र होकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा काव्य रामायण के रूप में हमारे समाज के बीच में रखा है। रामायण इतना बड़ा काव्य हमारे को उन्होंने प्रदान किया है, इतना बड़ा काव्य। ऐसे वाल्मीकि जी महाराज भगवान के परम। तुलसी कहते हैं
सहस नाम सम सुनि सब बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेहि पिए संग मातु भवानी, सहस नाम सम सुनि शिव की बानी। सहस्त्र नाम, भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं। एक दिन की बात है, मां पार्वती ने भोजन बनाया। अब भगवान शिव के लिए तो भोजन क्या फेवरेट डिश है अपन तो जानते हैं। जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, बहुत स्वादिष्ट बनाया। भगवान शिव के सामने भोजन बना करके भगवान शिव ने कहा, पार्वती भोजन बन गया? पार्वती ने कहा, हाँ महाराज भोजन बन गया, लेके आ जाओ थाली, टाइम हो गया, समय हो गया, लेकर के आ जाओ। पार्वती ने बड़ा सुंदर थाल में सजा करके भोजन भगवान महादेव के सामने प्रस्तुत किया। भगवान महादेव के सामने, क्योंकि ऐसी लीलाएं भगवान शिव की कम आती है, भोजन करते हुए किया। बाकी राम जी की, कृष्ण भगवान की तो खूब लीलाएं आती है, भोजन कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, वहां यूं हो रहा था, पर महादेव की कुछ नहीं आती। तो एक दिन की बात है, भगवान महादेव जो थे उन्होंने पार्वती से कहा भोजन बन गया। पार्वती कहा बन गया, लेकर के आ जाओ, समय हो गया। तो माँ पार्वती ने सजा करके थाल भगवान के सामने हाजिर करा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम भी कर लो भोजन, तुम भी कर लो, मतलब साथ में बैठ करके नहीं, तुम भी अपनी थाली लगा लो। देखो शास्त्र कहता है किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे पति भी क्यों नहीं हो, शास्त्र इसके लिए गलत ठहराता है। झूठा किसी का भी नहीं खाना चाहिए, किसी का। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम भी भोजन कर लो, बैठ जाओ। पार्वती ने कहा, महाराज मैं अभी नहीं करूंगी, आप। क्यों? कहा कि अभी मुझे थोड़ा सा सहस्त्र नाम का पाठ करना है। भगवान का 1000 जो नाम होते हैं ना, उनका पाठ करूंगी, फिर भोजन करूंगी, आप पहले पाइए प्रसाद। भगवान शिव ने कहा, इसका मतलब तो पाठ करेगी आधा घंटा पौन घंटा लगता है। सहस्त्र नाम जब पढ़ते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो मान के चलो, कितना भी स्पीड से करो तो भी सहस्त्र नाम आधा घंटा लग जाता है। तो भगवान शिव ने कहा, लगभग तुम आधा घंटा लगा देगी, खराब कर देगी। कहा मेरा नियम है, मेरा नियम है रोज का, मैं तो पाठ करूंगी, सो करूंगी। भगवान शिव ने कहा कि मैं तेरा ऐसा समाधान कर दूं कि ये जो आधे घंटे का काम है, पौन घंटे का, इस काम को तुझे 1 सेकंड में करवा दूं तो? कहा कि महाराज कृपा हो जाएगी, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी, ऐसा समाधान कर दूं तेरा, तो चाहे तो शॉर्टकट रास्ता बता दूं। पार्वती ने कहा कि बहुत अच्छी बात है महाराज, ये तो मेरे माध्यम से कलयुगी लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं वो शॉर्टकट बहुत पसंद करते हैं। ये तो ठीक है, भागवत 7 दिन की हो रही है, बाकी देखना आने वाले समय में भागवत धीरे धीरे 6 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की होते होते, आज होती है ना सत्यनारायण भगवान कथा 2 घंटे की, वैसे हो जाएगी। राम कथा तो हो गई, कई संत राम कथा करने लगे 7 दिन की। आज राम कथा जो 9 दिन की होती है, परंपरा है 9 दिन होने की, आजकल 7 दिन की राम कथा होने लगी। इतने बिजी हैं व्यक्ति की समय नहीं है, हर काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं। अरे धर्म में शॉर्टकट, अध्यात्म में शॉर्टकट नहीं चलेगा। इतना शॉर्टकट नहीं होना चाहिए कि भगवान के नाम में शॉर्टकट। पर माँ पार्वती ने कहा, महाराज मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कलयुग के जो लोग हैं उन लोगों को शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए काम करिए, आप मेरे माध्यम से उन लोगों को बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा, देख सुन पार्वती, आधा घंटा तू भगवान के 1000 नाम लेगी, इससे अच्छा है मैं बहुत सुंदर तेरे को एक बताता हूँ नाम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हे पार्वती, एक काम कर, 1000 नाम का फल तो चाहती है कि एक पल में प्राप्त कर लूं, तो तुम बोल राम, बोलो राम, तो बोलो बच्चे। हाँ पार्वती कम थोड़ी हो हैं? पार्वती और कोई समाधान नहीं है, 1000 नाम को एक साथ में लेना चाहती है एक पल में, तो तू राम राम राम।
राम का नाम ले ले और भोजन कर ले। 1000 नाम के बराबर है एक राम का नाम। 1000 नाम के बराबर है साहब एक राम का नाम। इतना नाम का प्रभाव बताया है संतों ने, हमारा इतना प्रभाव बताया, इतना प्रभाव। तो इसलिए संतों ने कहा है भाई ये तो जो है आपका संसार का सबका रखवाला, सबका सृजन जो हार है वो तो परमात्मा ही है, भगवान है। इसलिए हम गाते हैं, सुबह सुबह गाते हैं ना सब भाई लोग, हे सबका सृजन हारा राम जी, अज सबका सृजन हारा रे, सबका सृजन हारा राम जी, सबका सृजन हारा रे। ऊंच नीच को भेदन जानो, ऊंच नीच को भेदन जानो, भजा उतारे पारा रे रामा। सबका सृजन हारा राम जी, सबका सृजन हारा रे, सबका सृजन हारा राम जी, सबका। पंडित गावे वेद पुराना, दुनिया आन पसारा जे रामा दुनिया। हरि मारण की खबर न जानी, भूल्यो सब संसारा रे। हरि मारण की खबर न भाई, भूल्यो। सब भाई लोग सब गाओ। सबका सृजन हारा राम जी, सबका सृजन हारा रे, सबका सृजन हारा राम जी। ऊंच नीच कोई भेद न जानो, भजा उतारे पारा रे रामा। सबका सृजन हारा राम जी, सबका सृजन हारा रे, सबका सृजन हारा राम जी। संत मिला सब ही विधि पावे, भजन भेद अधिकारा रे रामा। राम नाम निरपक्ष बतावे, नहीं कोई मारन थारा रे। राम नाम निरपक्ष बतावे, नहीं कोई मारन थारा रे। सबका सृजन हारा राम जी, सबका सृजन हारा रे, सबका सृजन हारा राम जी। ऊंच नीच का भेदन जाने, भजा उतार पारा रे रामा। सबका सृजन हारा राम जी, सबका सृजन हारा रे, सबका सृजन हारा राम जी।
घट घट व्यापक राम कहीजे, उत्तम मध्यम व्यवहारा जी। रामा उत्तम मध्यम वारा जी। जो ध्यावे सो ही पद पावे, जामे फेरन सारा रे। जो ध्यावे सो ही पद पावे, जामे फेरन सारा रे। सबका सिरजनहारा राम जी। सबका सिरजनहारा राम जी। सबका सिरजनहारा रे। ऊंच नीच का भेदन जान, भजा उतारे पारा रे। रामा सबका सिरजनहारा राम जी। सबका सिरजनहारा रे। सबका सिरजनहारा राम जी। सबका सिरजनहारा रे। तन मन जीत राम रस पीवे, जीवे ई आधारा रे। रामा जीवे ई आधारा रे। राम चरण ताहि औरन भावे, सब रस राम चरण ताहि औरन भाव, सब रस लागे खारा रे। सबका सिरजनहारा राम जी। सबका सिरजनहारा रे। सबका सिरजनहारा राम जी। सबका सिरजनहारा। ऊंच नीच कोई भेदन जानो, भजा उतार पारा रे। रामा भजा उतार पारा रे। हम सबका सिरजनहारा राम जी। सबका सिरजनहारा रे। सबका सिरजन रे। सबका सिरजनहारा राम जी। सबका सिरजनहारा। देखो भाई, भगवान के नाम की महिमा क्या है, पहली लाइन में बता दिया। भगवान के नाम की महिमा यही है, चाहे कोई भी हो, अजी ऊंच नीच कोई भेद न जानो, ऊंच नीच कोई भेद न जानो, भजा उतारे पारा रे, अजी भजा उतारे पारा। भगवान के नाम की महिमा यह है कि चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, पापी से पापी, अधम से अधम, अधम अगर जाति के लोग भी हैं, पाप करने वाले लोग भी हैं, तो कहते हैं महाराज बजा उतारे पारा, बजा उतारे पारा। कहते हैं कोई भी हो, कैसा भी हो, जिन जिन सुमरिया नाम को अज सो सब उतरिया पार, जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार। राम चरण जो बिसरिया सो ही यम के द्वार, राम जी सो ही यम के द्वार। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो बिसरिया, जिसने भगवान के नाम को छोड़ा, सबने यमराज का दरवाजा जाके खटखटाया। जिसने भी छोड़ा और जिसने पकड़ा है, कहते हैं वो सब भगवान के लोक में यात्रा करते हैं। ऐसी है नाम की महिमा, ऐसी महाराज पंडित गावे वेद पुराना, दुनिया आन पसारा। कहते हैं कि
शास्त्रों को पढ़ने के लिए आपके पास में योग्यता चाहिए, मंत्रों को पढ़ने के लिए शुद्धता चाहिए, मंत्र उच्चारण की शुद्धता चाहिए, नहीं तो वो मंत्र उल्टा काम करना शुरू कर देता है। इसलिए मंत्रों के लिए शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। मंत्र को शुद्धता के साथ में स्नान आदि विधि के साथ करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जहाँ अशुद्धता, जिसको हम अशुद्ध मानते हैं, शमशान को हम अशुद्ध मानते हैं, वहां आकर के स्नान करते हैं, लेकिन वहां पर भी भगवान का नाम लेकर के उस मुर्दे को आग लगाई जाती है। मतलब इससे पवित्र और कुछ हो नहीं सकता है। सर्वतम सर्व पवित्र में से पवित्र भगवान का नाम है। हरि मारण की खबर न पाही भूलो सब संसार। सब संसार इतना पवित्र नाम है। सिद्धि महाराज भटक रहा है, भटक रहा है। इसलिए कहा है, बाबा तुलसी भी यही कहते हैं, ये नाम की महिमा है, ये भगवान के नाम की महिमा है। ऐसे नाम को सुन करके कहते हैं महाराज वाल्मीकि जी महाराज भगवान के धाम पधारते हैं। भगवान का सुंदर ग्रंथ जो है रामायण लिख करके कहते हैं सब जीवों को भगवत सत्संग में लगा देते हैं। ऐसा पवित्र नाम, ऐसा पवित्र नाम का आश्रय जो है बाबा तुलसी ने रामायण में बताया है। उस राम कथा को सुनने के लिए, उस अमर फल को प्राप्त करने के लिए कौन है? माँ पार्वती तैयार सामने बैठी है। कथावाचक भी कोई छोटा मोटा नहीं है, भगवान महादेव है, और श्रोता भी कोई छोटा मोटा नहीं है, माँ पार्वती है। सुनने वाला कुशल होना चाहिए, सुनाने वाले से ज्यादा, सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाला कुशल होना चाहिए। सुनाने वाला तो फटाफट फटाफट कुछ कह देता है, पर सुनने वाले को देखना चाहिए, हाँ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो सुनने वाला ज्यादा कुशल होना चाहिए। माँ पार्वती बड़ी कुशल है। और भगवान शिव से कहा है महादेव आप इतने प्रसन्न रहते हो, बड़े प्रसन्न रहते हो। मैंने कल ही कह दिया था आपसे कि माताएं बहनें बड़ी समझदार होती है। आदमी का मूड देख करके बात करती है कि आज हमारे प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ, प्राणाधार, प्राण पुरुषोत्तम प्रसन्न है कि नहीं है, तभी वो बात अपनी परोसेगी महाराज। इसलिए स्त्रियों को कहा है बड़ी धैर्यवान होती है, बड़ी धैर्यवान। इंतजार कर लेगी, एक दिन का, 2 दिन का, उनका मूड अपसेट होगा तो चुपचाप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी महाराज, लंबा इंतजार कर लेगी। इसलिए एक बात ध्यान रखना, लड़का जो होता है, बच्चा बेटा होता है, वो बाप से सीधा जाकर के नहीं कहता। इतनी बेटी की हिम्मत नहीं होती बाप से जाकर के, पहले वो वाया पहले माँ को ट्रांसफर करेगा, माँ फिर उसके बाप का मूड देख करके फिर बात करेगी। बच्चे भी होशियार होते हैं, बड़े समझदार हो गए बच्चे भी। बच्चों को पता है कि पिताजी बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो क्या पता उनका मूड कैसा हो। अब मूड तो पास में रहे माँ, वो समझ सकती है। उसके आधार पर ही एक बहन से मैंने पूछा आपको कैसे पता चलता है कि उनका मूड अपसेट है, सेट है? मैंने पूछ लिया बहन, किसी बहन से, महाराज हम सब समझ जाते हैं, हम बड़ी समझदार है। मैंने कहा बताओ तो सही कैसे? कहते हैं कि जब कभी मान लो स्नान कर रहे हैं बाथरूम में, तो कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आज मूड ठीक है। या मैं बच्चे को खिला रही हूँ तो अचानक आते हैं कि तो वाटू ये काम कर, मैं बच्चे को लेता हूँ तो चाय बनाता है, तब समझ जाते हैं आज इनका मूड अच्छा है। या मैं सब्जी काट रही हूँ तो मेरे पास आके चुपचाप सब्जी छोलने लग जाए, मटर को छोलने लग जाए, तो समझ आज मूड बराबर है। तो मुझे हम सबको पता है कि इनका मूड सेट कैसे और अपसेट कैसे होता है। बड़ी समझदार होती है, इसलिए शुभ अवसर जाने। पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती ने देखा भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा मौका पाकर के चौका लगा देना चाहिए। पार्वती आई पास में, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गही शंभु पहि मात भवानी, गही शंभु पहि मातु भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। माँ पार्वती, बाबा तुलसी लिखते हैं कि मेरी माँ का कितना सुंदर दर्शन कराया है। पार्वती भल अवसर जानी, गही शंभु पाही मातु भवानी। माँ पार्वती भगवान शिव के पास गई है। भगवान शिव को प्रसन्न देख करके माँ पार्वती भगवान शिव को कुछ कहना चाहती है, अपनी बात भगवान शिव के सामने रख रही है। भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आज बड़े प्रसन्न है आप, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो भाई, जिसको सत्संग की प्यास है वो सत्संग की चर्चा करे, बराबर। और जिसे संसार की प्यास है, जैसी देखते हैं कि आज मूड ठीक है तो आज चलें घूमने। भाई संसार तो यही होता है ना, आज कैसे मूड ठीक है, का चलो आज घूमने चलते हैं, आज या मार्केट में चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, या वो। पर संत कहते हैं अगर मूड अच्छा हो तो मंदिर में आ जाओ, कथा में आ जाओ, रामद्वारा में आ जाओ, मूड और अच्छा हो जाएगा महाराज। मूड खराब भी है तो भी सत्संग में आओ। भगवान शिव से कहा, हे महादेव, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी है सत्य मोह निज दासी। हे महादेव, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं, अगर आनंदित हैं मेरे ऊपर, तो एक काम करिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ बस। हे महादेव, कल्प वृक्ष के नीचे रह करके कोई अधूरा रह जाए, कल्प वृक्ष के नीचे रहकर कोई दरिद्री रह जाए, कोई गरीब रह जाए, इसका मतलब या तो कल्प वृक्ष नहीं है और या फिर उसको पता नहीं। दोनों में से एक ही गलती है। कल्प वृक्ष के नीचे रहकर कोई दरिद्री नहीं हो सकता। मैं आपके चरणों में बैठी हूँ, मैं आपके सन्निधि में बैठी हूँ और मैं अज्ञानी रह जाऊं तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। माँ पार्वती कह रही है, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, नहीं रघुनाथ कथा विधि ना। माँ पार्वती कहती है कि मेरे अज्ञान को आप मिटाइए, मुझे वो अमर फल दीजिए, मुझे वो अमर फल की प्राप्ति कराइए, जिसको प्राप्त करके आप सदैव प्रसन्न रहते हैं, आप सदैव आनंदित रहते हैं। आपने देखा होगा महापुरुष जो होते हैं, पहुंचे हुए सिद्ध होते हैं, तो संत होते हैं, उनकी चेहरे की आभा, उनके चेहरे का स्वरूप आप देखिएगा, हर क्षण प्रसन्नता नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अमर फल प्राप्त कर लिया है। अमर फल भगवान शिव ने अमर फल प्राप्त करा है, वो भगवान राम की कथा, भगवान राम की कथा का अमर फल प्राप्त करा था। और भगवान शिव ने कहा, बैठो मैं सुनाता हूं वो अमर गाथा, वो अमर कथा, अमरनाथ की वो गुफा। आप गए कि नहीं गए? नहीं गए तो अभी चले जाते। अभी गोपाल जी गए थे, कुमार साहब गए थे, साथ में चले जाते। कहते हैं कि अमरनाथ उसका नाम इसलिए पड़ा है कि वहां पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, इसलिए उसका नाम अमरनाथ है। अमरनाथ वहां पर वो सुखदेव मुनि जिसने कथा सुनी थी भगवान की, वो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने कथा सुन ली थी भगवान की। जैसे ही कथा सुनी, मालूम चला, जब कथा सुनाने लगे भगवान शिव मां पार्वती से कहा, देख पार्वती, एक शर्त है, तू कह रही है अमर कथा सुनाओ, बिल्कुल सुनाऊंगा अमर कथा, पर मेरे कथा का एक रूल है, एक नियम है। कहा कि क्या नियम है? कहा मेरे कथा के साथ में तुझे हंकारा बोलना पड़ेगा। मैं जैसी कथा कहता हूँ तो कथा तो सुन रही है कि नहीं सुन रही है, तो हंकारा भरना, हाँ हाँ। पहले के जमाने में जब संत कथा करते थे ना, रामश्री संप्रदाय में, तो उनके पास एक सेठ जी आके बैठते थे, एक अलग से बैठे, उनको कहते हुंकार जी। उनका काम और कुछ नहीं था, वो आगे बैठते थे, हंकारा भरने का काम था बस। आगे बैठते थे, हुंकार जी उनका कहते थे, उनका नाम, उनकी पदवी थी हुंकार जी, तो उनका काम सिर्फ हंकारा भरना। इसका मतलब कि कथा सुन रहे हैं कोई न कोई। तो भगवान शिव ने कहा, है पार्वती, तेरे को कथा तो सुनाऊं, पर एक शर्त है। कहा कि क्या? तेरे को हंकारा भरना पड़ेगा। मैं जब कथा कहता रहूं ऐसा नहीं, मैं, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं तो भगवान की कथा के अंदर ऐसा डूब जाता हूं कि मेरी तो आंखें बंद हो जाती है।
मुझे तो पता नहीं रहता है तू सो रही है जाग रही है, मुझे क्या पता चलेगा। भगवान शिव ने ऐसा कहा तो पार्वती का बिल्कुल आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं हंकारा भरूंगी। और ऐसे करते करते भगवान शिव ने राम कथा गाना प्रारंभ किया। और आप जानते हो साहब, भगवान जब कथा गाते हैं तो भगवान कथा में डूबते 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 इतने डूब जाते हैं, उनकी आंखें महाराज धारा प्रवाह गंगा जल बहता है जैसे बहती रहती है। भगवान की कथा में विरह हो जाता है। भगवान शिव की आंखें बंद हो गई। माँ पार्वती हंकारा भरती जा रही है। सुनते सुनते महाराज एक कांड सुना, दो सुना, तीन सुना, चौथे पांचवे कांड आते आते तो माँ पार्वती जी सोन के संग बजा दिए महाराज। बस कई लोगों को आदत है कथा सुनते सुनते नींद आती है। यहाँ जो बैठे हो सुन लेना कान खोल करके। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता व्यासपीठ से, लेकिन ये अपराध जो कर रहे हो ना आप, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये नामा अपराध है, इसलिए कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। माँ पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज वो हंकारा भरने लगे। जैसे पूरी कथा सुनी, पूरी कथा पूरी हुई और उसी समय भगवान शिव ने कथा के विश्राम में जय जयकार करा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसी जय जयकार हुई और पार्वती कहीं पार्वती को एकदम नजर खुली, आंखें खुली। भगवान शिव क्यों यहाँ कहीं हो थारे क्यों प्रभु आपने जय बोली कि जय नहीं पूरी कथा बोल दी। भगवान शिव ने कहा वाह पार्वती वाह, सुन लिया कथा है ऐसे सुनती कथा। तो फिर तेरी जगह कौन हंकारा भर रहा था? कहा प्रभु मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सुंदरकांड में आते आते मैं तो सुंदरकांड में सुंदरता की प्राप्ति कर गई, चली गई। मैं तो विश्राम कांड हो गया मेरा, तो मैं तो सो गई। अरे तो फिर कौन सुन रहा था कथा, हंकारा कौन भर रहा था? कहा मुझे नहीं पता महाराज। कहा इतना ऊपर अमरनाथ, इतना ऊपर कौन आ सकता है भाई? किसी को हिम्मत नहीं है कोई यहाँ आ सकता हो। इतना भयंकर बर्फ पड़ता उस समय में, तो महाराज कौन इंसान जा सकता? कोई जीव जंतु नहीं जा सकते थे उस काल में जब भगवान ने कथा सुनाई तब। तो फिर कौन था? भगवान ने देखा कि ऐसा तो कोई ना कोई तो होगा। तुरंत नजर पड़ी, सुखदेव जी मालूम चलेगी सुखदेव है। भगवान त्रिशूल लेकर के भागे, भगवान महादेव पीछे पीछे, सुखदेव आगे आगे। और वेदव्यास जी महाराज की पत्नी सुबह सुबह स्नान करके बालों को सुखा रही थी और धूप में खड़ी थी। कहते उसका मुंह खुला था, शीर सुखदेव जी उसमें प्रवेश कर गए। पीछे पीछे भगवान महादेव चोर 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 कहते भाग रहे थे। आए आश्रम में प्रवेश कर गए वेदव्यास जी के। वेदव्यास जी का महाराज अटकी कर, अरे कहा एक चोर घुस गया, एक चोर आया है तुम्हारे आश्रम में। कहा महाराज कौन सा चोर, कैसा चोर? कहा अभी अभी गया है तुम्हारा चोर। कहा उसने क्या चोरी कर ली? आपके पास तो लंगोटी नहीं है महाराज, आपके पास है क्या? अरे चोरी क्या करी उस चोर ने, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। कहा मेरी अमर कथा सुन ली, मैं इसको मारना चाहता हूँ। वेदव्यास ठाका लगा लिया। महाराज एक बात बताओ, कथा अमर कथा सुन ली और उसको मारना चाहते हो? अरे आप कैसी बात कर रहे हो महाराज? आप खुद कह रहे हो अमर कथा सुन ली और उसको मारने चले हो। महाराज जैसे आए हो वैसे चले जाओ, आप सुखदेव मरने वाला नहीं, क्योंकि इसने अमर कथा सुन ली। जो अमर कथा सुन लेता है ना उसकी मृत्यु नहीं होती है महाराज, उसकी मृत्यु नहीं होती। भगवान शिव ने कहा बात तो सही है वेदव्यास, मैं तो भूल ही गया। हाँ तो भूल गए हो ना, वापस जाओ, ये ले जाओ नंदी बैठा, बैठ कर जाओ जाओ चले जाओ। तो अमर कथा सुना, आज वही अमर कथा माँ पार्वती कह रही है महादेव मुझे सुनाइए आप, क्योंकि आपकी जो प्रसन्नता है, निज आनंद है, उस आनंद को देख करके मेरा भी मन करता है कि मैं भी उसी ही आनंद में सराबोर हो जाऊं, उसी ही आनंद में सराबोर हो जाऊं। पार्वती ने कहा कल वृक्ष के नीचे रह करके दरिद्री बन जाते हैं, फिर क्या मतलब रहा? मेरे घर में ज्ञान का भंडार है, आप ज्ञान के दीप्यमान सितारे हो, आपसे बड़ा और कथावाचक हो कौन सकता है प्रभु? इसलिए मैं आपके सामने आग्रह, मैं आपके सामने निवेदन करती हूँ कि मुझे राम कथा सुनाइए, क्योंकि पहले जन्म में मैंने सती बनकर के एक गलती करी, एक अपराध करा है। सती बनकर के मैंने आपकी कथा का अपराध करा है, आपका अपराध करा है, और मैंने संतों का अपराध करा है, अनादर करा है। महाराज एक पूरा युग बीत गया,
सती कह रही है ना, एक युग बीत गया, क्योंकि बात भी सही है। हम कथा सुनते हैं, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। माँ कहना चाहती है, हे महादेव, पूरा एक युग बीत गया, एक बार त्रेता युग में आई, एक बार त्रेता युग में आपने मुझे कथा सुनाने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में लेकर के गए थे। आप मुझे याद है, मैंने अपराध करा, इसलिए मुझे अब मालूम चल गया है, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, अब मुझे कथा सुनाइए आप। इसलिए अब कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा बिल्कुल सुनाएंगे, पर कल सुनाएंगे, टाइम हो गया आज। कल भी इसी जगह आके कथा रुक गई महाराज, आज भी इसी जगह आके कथा रुकी है, सेम इसी प्रसंग पर आकर कथा रुक गई। तो आइए माँ पार्वती को कल जो है राम कथा भगवान महादेव सुनाना प्रारंभ करेंगे। माताओं बहनों से निवेदन है, सबसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग पधारिएगा, क्योंकि भाई देखो आप